हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस पर। आप लोगों की डिमांड थी कि प्रश्न नंबर 15 और 16 करा दीजिए। 13 एक है तो इसीलिए हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 15 और 16 तो लेकर आए हैं। अब देखिए, प्रश्न स्टैटिक सांख्यिकी का है। मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आपने बीच का पूछा तो हम बता दे रहे हैं। इन्होंने बोला है निम्नलिखित बारंबारताओं में माध्य 50 है, किंतु 20-40 तथा 40-80 वर्ग की बारंबारताएं F1 और F2 अज्ञात हैं। अज्ञात बोले तो जो हमको ज्ञात नहीं है। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना। पहले तो हम इसका डायग्राम जो दिया हुआ है वो हम बना लेते हैं। कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक वर्ग दिया है 0 से 20 तक, 0-20, 20-40, 40 से 60, 40 से 60, देखिए माइनस नहीं, सॉरी, 40 से 60, 60 से कितना दिया है 80, 80 से 100, 80 से 100। अब देखिए, इसे आइगन बोलते हैं। ठीक, मेरे मुंह से निकल गया था माइनस, इसे आइगन बोलते हैं। अब बारंबारता देखिए, बारंबारता इसको आप F से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बारंबारता को ये कितना दिया है 17 दिया है 17। फिर उसके बाद F1 फिर 32 दिया हुआ है 32। फिर उसके बाद F2, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 19। देखिए ये इतना दिया हुआ है। मैंने भी बताया कि यहाँ पर ज्ञात करना है F1 और F2, दो अज्ञात बारंबारताएं हमको ज्ञात करना है। तो पहली बात हम क्या करते हैं, इसमें माध्य x हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। यक्ष निकालते हैं। यक्ष कैसे निकलेगा, आप सब लोगों को पता होगा कि 20 इसको जोड़ दो, आधा कर दो। 20 में 0 जुड़ेगा तो 20 आएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 20 जुड़कर 60 हो जाएगा। 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो आप देखो, 6-4 10, 10 से आधा कितना हुई, कितना हो सकता है 50, 100, 6-4 10 होगा, मतलब 100 होगा। 100 का आधा कितना होगा 50 होगा। अब देखिए 60 और 80, 60 और 80 140, 140 का आधा 70। आप देखिए कितना गैप है, 10-20, हर में 20-20 का गैप है, तो इसमें भी 20 का गैप होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखिए, हमने x भी निकाल लिया। अब हम F1 गुणे x1 निकालेंगे। देखिए F1 गुणे x1 निकालेंगे। ठीक है, तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा, और 30 को अगर हम F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 F1 आएगा। अब देखिए आगे भाई, 30 F1 आएगा। ठीक है, अब देखिए 30 F1। अब 50 को 32 से यहाँ पर कर लेते हैं। 50 को 32 से करेंगे तो 2 को 0, 2 2 पंचे 10, 3 0 3 25 15, 0 इधर, ये 0, 5 1 6 1, 1600 आएगा भाई, तो 1600 लिख देंगे। ठीक है, अब 70 का F2 से करेंगे तो 70 F2 हो जाएगा। अब 90 को 19 से करेंगे, 90 को 19 से करेंगे तो 9 को 0 से 0 आएगा, 9 9 81, 81 आ जाएगा। देखिए 0 9 0 1 9 8 17 होता है, 1710 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, चलिए देखिए, माइक गिर गया था, अब आगे देखिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखिए, अब वही रूल जो आपको करना है, हम इसको पूरा जोड़ लेंगे। देखिए पहले हम संख्या वाला जोड़ लेते हैं, फिर लिख लेंगे। 170 में हम 1600 जोड़ेंगे। देखिए 170 में हम 1600 मुझे जोड़ना है, जोड़ेंगे। फिर उसके बाद कितना जोड़ा, 1710 को जोड़ना है, इसे ऐड करना है तो 0 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 6 13, 1 14, हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 3, 3880 आएगा। देखिए 3880, 448 इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी जोड़ना है, तो ये इसमें जुड़ नहीं सकता क्योंकि संख्या ही संख्या जुड़ेगी ना। तो बचा कितना 30 F1
प्लस फिर कितना बचेगा 70F2। अब देखिए ये टोटल बुक में दे रखा है 120। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता आपने पढ़ा होगा कि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान n। ठीक है, इन्होंने समांतर माध्य 50 दे रखा है बुक में, तो समांतर माध्य कितना 50 दे रखा है। देखिए fx कितना आया जोड़ने पर, देखिए 300 3 4 8 0 प्लस में देखिए 30F1 प्लस में 70F2 आया 70F2। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखिए बटे ये n कितना आया, या f बोल दे या आप n भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कितना आया 120 आया। अब देखिए अब इसे कैलकुलेशन करके मुझे एक समीकरण बनाना है इसमें। अब इसको ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 50 गुणे 120 बराबर होगा। चलिए कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, 120 को 50 से करेंगे तो जीरो से किसी भी संख्या को जीरो को गुणा करो तो जीरो हो जाएगा। 1 2 3 है, 3 लिख दीजिए, 3 संख्या है। 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 2 10 के जीरो हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 ऐसे करिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं 6000, 1 2 3 बराबर हो जाएगा भैया। अब देखिए कितना 380 लिखे दे रहे हैं, नहीं करा लेते डायरेक्ट प्लस 70F2। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए 6000 से माइनस 3480 घटाया जाएगा, उधर कितना बचा है देखिए 30F1 प्लस 70F2 बचा है। ठीक है, अब देखिए हम 6000 से 3480 घटाएंगे। अब देखिए इधर लिखकर घटा रहे हैं, 3480 माइनस करना है। देखिए जीरो जीरो जाएगा कोई बात नहीं, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 से 4 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 से 3 जाएगा 2, कितना बचा भाई 25 20 बचा। ठीक, बराबर 30F1 प्लस 70F2। देखिए आपको इस समीकरण में कुछ दिख रहा होगा, अगर सब कटें, देखिए सबके लास्ट में जीरो है तो हम एक काम करते हैं 0 0 0 सबको काट सकते हैं। तो फाइनल क्या बनेगा समीकरण हमारा 252 3F1 प्लस 7F2, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब देखिए अब दूसरा समीकरण हमको बनाना है। देखिए दूसरा समीकरण क्या होता है 120 F1, ये तो 120 दिया हुआ है लेकिन हम जोड़ लेते हैं ये कितना है पूरा टोटल। देखिए 70 में 32 जोड़ेंगे, फिर उसमें हमें 19 जोड़ना है। ठीक है, 9 2 11 हो जाएगा। 11 में अगर हम 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 के 8 हासिल है 3 1 4 1 5 1 6 68 हो जाएगा ना। तो देखिए दूसरी बार समीकरण बनाया जा रहा है तो हो जाएगा 68, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं F1 प्लस F2 बराबर इन्होंने दिया कितना है, इन्होंने टोटल दिया है 120, यही समझने वाली बात थी। अब देखिए F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा, देखिए 120 संख्या के पास ले जानी चाहिए, 68 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा। आप बताइए 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, इसका मतलब 11 से 6 जाएगा 5। अब ये हमारा निकला समीकरण नंबर 2। अब हम इस दो समीकरण को हम मान ज्ञात कर लेंगे विलोपन विधि, कोई प्रतिस्थापन कोई सी विधि से, तो हमें F1 और F2 अज्ञात बारंबारता पता चल जाएगी। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम ये दो सब निकाल दे रहे हैं, ये दो समीकरण आपको सॉल्व कर कर F1 और F2 के फाइनल आंसर निकाल कर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारा हम मिटा रहे हैं। देखिए पहला समीकरण क्या था,
पहला समीकरण तीन F1 7F2 बराबर 252, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो दोबारा हमने क्या बनाया समीकरण, दूसरा F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 52 के। देखिए ये समीकरण हमारा दूसरा है। अब हम ये मिटा सकते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए, चलो मैं इसे विलोपन विधि से लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि में यहाँ पर 3 है, तो इसमें सब में 3 से अगर हम गुणा करा दें तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर, देखिए मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर। अब 3 को F से कराएंगे तो 3F1 हो जाएगा, प्लस 3 को F2 से कराएंगे तो 3F2 हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, तीनों पची 15। ठीक है, और अब इसे हम वैसे ऊपर वाला समीकरण ऐसे ही उतार देंगे, 7F2 बराबर होगा 252 के। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में आया रहता कि हमें एक पद विलुप्त करना, विलुप्त करना मतलब हटा देना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। देखिए उसी से उतना घटाने को बोल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। देखिए अब आपको 3 से 7 घटाने के बोल रहा है, इसका मतलब माइनस का 4F2 बचेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब 156 से 52 घटाने को बोल रहा है, तो चलो घटा लेते हैं। 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 4, 14 से अगर आप 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसे माइनस का बचेगा। ठीक है, तो F2 बराबर हो जाएगा माइनस का 96 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9, 1 इधर गया 16, 4 चौक 16। ठीक, F2 आपका फाइनल कितना निकला, फाइनल आंसर F2 आपका 24। तो एक तो ये आपका आंसर हो गया। दोबारा हमें F1 भी ज्ञात करना, किसी भी समीकरण में रखकर हम F1 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 2 में रख देते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने, देखिए 2 समीकरण ये रहा आपका, F1 प्लस F2 बराबर होगा 52 के। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण था। देखिए F1 प्लस F2 जहाँ कितना 24 से 24 लिख देंगे बराबर 52। तो अब इसमें पक्षांतर करना, संख्या के पास ले जानी है। देखिए 52, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। F1 बराबर 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 4 से 2 जाएगा 2। ठीक, तो एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा F2 आपका 24, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपके दोनों आंसर आ रहे हैं। साल में तो इस समय, इसलिए हम वीडियो आपका बता 15-16 नहीं ले पाए, लेकिन 15 नंबर सवाल थोड़ा टिपिकल था इसलिए हम बता दिए। 16 नंबर में कुछ है नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम दोबारा क्वेश्चन को बता देंगे।